गणपति का आई डोंट थिंक द वाइब इज सेम नाउ. पहले ऐसा होता था, हम छोटे थे, इट वाज सो अनरियल. ऐसे बिल्डिंग पे फंक्शन होते थे, हम नीचे जाते थे, डांस करते थे, 2-3 महीना प्रैक्टिस करते थे, फिर गणपति के परफॉर्मेंसेस होते थे, डिनर होता था. बट नाउ इट्स लाइक वी हैव ऐसा ग्रोन. उसके पहले एक दिन पहले होता था फैंसी ड्रेस कंपटीशन. मैं गांधी जी बना हूँ 1-2 बार एंड ऐसे ऐसे सब रैंडम शिट. एंड आई स्टिल रिमेंबर हाउ एवरीवन वाज सो पार्टिसिपेटिव इन दैट. कोई मारवाड़ी या फिर कोई फिर गुजराती के घर चले गए तो भाई क्या के एकदम तल वल के पूड़ी आ रही है, ये आ रहा है, सब्जी है, सब कुछ है, मिठाई है. जाते थे विसर्जन करने के लिए, फिर देयर वुड बी स्टॉल्स. वहाँ पर सब वड़ा पाव वगैरह लोग फेंकते थे ट्रक में ऊपर. एंड भाई वो वड़ा पाव इज़ द टेस्टिएस्ट वड़ा पाव एवर ईट इन माई लाइफ, बिकॉज आफ्टर डांसिंग फॉर एन आवर और मोर इन द रेन्स एंड जब वो एक खाने को मिल रहा है वड़ा पाव, बेस्ट वड़ा पाव एवर. Let's go, another episode of Imposters. We back, boys. Yes, sir. Boys मतलब हम दोनों ही है. Let's go. So now the festive season is upon us. It starts with Ganpati. अभी just Independence Day गया, जन्माष्टमी गया, and now we are in Ganpati season. And Bombay में गणपति मतलब एकदम बेस्ट सीजन से भाई. फर्स्ट थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज ट्रैफिक भाई. हर जगह ट्रैफिक होने वाला है. बट गणपति का आई डोंट थिंक द वाइब इज सेम नाउ. पहले ऐसा होता था, हम छोटे थे, इट वाज सो अनरियल. ऐसे बिल्डिंग पे फंक्शन होते थे, हम नीचे जाते थे, डांस करते थे. कोरियोग्राफर मेरे बिल्डिंग में तो सेम ऐसे भी मॉम के पास कोई कोरियोग्राफर था, ऐसे बुलाती थी, 2-3 महीना प्रैक्टिस करते थे, फिर गणपति के परफॉर्मेंसेस होते थे, डिनर होता था. बट नाउ इट्स लाइक वी हैव ऐसा ग्रोन. एंड ऐसे आजकल के बच्चे इतना ये सब करते भी नहीं, परफॉर्मेंसेस एंड ऑल दैट. बट हमारे टाइम में गणपति वाज पीक भाई. आई रिमेंबर डांसिंग टू कजरारे एंड मुझसे शादी करोगी. एंड मतलब वो लोग उस टाइम तो कुछ भी प्रॉप वॉप दे देते थे. एकदम लास्ट के डांस के 5 सेकंड में सब मालाएं आ रही है, हम लोग ऐसा वो सब बंदी के पीछे भाग रहे हैं, लाइक फकिंग 5 year olds रनिंग बिहाइंड अ 5 year old गर्ल, मुझसे शादी करोगी एंड ऑल दोस थिंग्स. बट एक्चुअली दैट वाज फन. उसके पहले एक दिन पहले होता था फैंसी ड्रेस कंपटीशन. एटलीस्ट मतलब मेरे बिल्डिंग में होता था. एंड मैं गांधी जी बना हूँ 1-2 बार एंड ऐसे ऐसे सब रैंडम शिट. एंड आई स्टिल रिमेंबर हाउ एवरीवन वाज सो पार्टिसिपेटिव इन दैट, right from the parents to the children themselves. And वो proper host वगैरह होते थे. उसके बाद like you know proper dinner हो रहा है बिल्डिंग में. और legit ऐसे सब परफॉर्मेंस देखते हैं लोग, बैठते भी थे. एक होस्ट आता था, बोलता है नेक्स्ट दिस गाय विल परफॉर्म, और सब ताली बजा देते थे. करेक्ट. देखते थे प्रॉपर. वो फेस्टिव वाइब था भाई, कि ऐसे मजे कर रहे हैं 9 दिन 5 दिन. सब बिल्डिंग में अलग अलग होता है, बट क्या वाइब था. वो टाइम का वाइब वाज डिफरेंट. या एंड उस टाइम पे see schools colleges everything. I think even workplace now थोड़ा chill रहता है, unless आपका कुछ बहुत ही major deal या campaign चल रहा है तो it is hectic. But generally I think people take it easy during that time because everyone is either traveling or just like you know for going to like एक दूसरे के घर की चलो आज जाते दर्शन करके आते हैं. And like you know one of the best things about Ganpati is कि तुम किसके घर भी जाओ इतना पेट भर के खा के आते हो, बिकॉज इट्स नॉट प्रसाद, इट्स अ बुफे. हर एक के घर पे. एंड स्पेशली अगर किसी कोई मारवाड़ी या फिर कोई फिर गुजराती के घर चले गए तो भाई क्या के एकदम तल वल के पूड़ी आ रही है, ये आ रहा है, सब्जी है, सब कुछ है, मिठाई है, प्रॉपर लंच करके आते हैं, समोसे कचौरी इतने सब छोटे छोटे से. और ऐसा और उसके बाद बैक टू बैक जाना पड़ता है. तो से अपने आंटी अभी नहीं, मैं 2-3 के लोग के आंटी मैं भी जस्ट खा के आ रहा हूँ. हाँ तो मतलब तू क्या मेरे यहाँ पर नहीं खाएगा, ऐसा करेगा. हाँ आंटी खा तो दे दो. एंड उसके अलावा आई ऑल्सो थिंक कि ये जो लाइक गणपति का सीजन है स्पेशली लाइक इन मुंबई, ठीक है, मुंबई में इन प्लेसेस लाइक लाल बाग एंड ऑल, तो मतलब आई हैव नेवर बीन. अच्छा तू लाल बाग नहीं है? नहीं, आई wanted to go at a certain point. Right now also I won't mind going, but I don't think I have the patience to stand in the line for so long. If I think क्योंकि बहुत लोग का एकदम अच्छे सब connections होते हैं. हाँ भाई. तो लोग सीधा बस जाते हैं आगे. लाल बाग का स्टोरी मैं तेरे को बता रहा अपना. मैं लास्ट टाइम ऐसे 4-5 साल पहले गया था लाल बाग, शायद उससे ज़्यादा भी हो जाए. हम लोग ऐसे ही मेरे डैड के कॉन्टैक्ट के थ्रू VVIP कोई तो लाइन था उससे गए थे. एंड मेरी मॉम एंड डैड ने वो लास्ट वीक ही दोनों ने सैमसंग का नया फोन आया था, दोनों ने सेम फोन लिया था, ठीक है. तो हम लोग VVIP लाइन पे गए हैं, ठीक है, चल बल के जा रहे हैं. और हमारे साथ एक और फैमिली का ग्रुप था. हम लोग खड़े हैं मस्त, इधर है, ठीक है, तो मतलब हमें इधर से एंटर करके इधर ही मूर्ति है, हम लोग इससे जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं.
वो जो भी उधर था मैनेज करने वाला, उसने बोला भाई रुक जाओ तुम लोग नेक्स्ट जाओ। नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे गए, मेरे डैड ने देखा दोनों फ़ोन गायब। तेरी मॉम का फोन उनके पास ही था? मेरे डैड के पास ही था, क्योंकि मैं मोमोज लाइक मेरे पास पॉकेट नहीं है, आप ही रखो, आप संभाल पाओगे। हाँ। दोनों फोन गायब भाई। अब ऐसा भी नहीं, वैसे क्या ही ढूंढेंगे ब्रो, वीवीआईपी लाइन में ये हो रहा है। और मैं डैड वाज लाइक मैं कंप्लेंट भी कराने जाऊँ तो दर्शन के लिए मेरे को फिर से पीछे जाना पड़ेगा वीवीआईपी लाइन के। तो हम लोग गए, दर्शन वर्शन किया, उसके बाद कंप्लेंट करने के, पुलिस वाले ने तो बोल दिया भाई तुम्हारा 80-90 हज़ार का डोनेशन हो गया। मतलब बेसिकली ये तुम्हारा खर्चा निकला वीवीआईपी लाइन का। मतलब बट बेचारे अंकल को उस टाइम दर्शन करने में भी अच्छा नहीं लगा होगा, बिकॉज लाइक वो टेंशन रहता है ना बैक ऑफ द माइंड, मेरा फ़ोन चला गया। बट दिस फैमिली आई टेल यू, कोई ऐसा किसी स्ट्रेंजर को पैसे डोनेट कर देता है, कोई फ़ोन डोनेट कर देता है, एंड एट द एंड ऑफ इट एवरीवन इज लाइक ठीक है नया आ जाएगा, क्या ही है भाई बस में ब्लेसिंग मिले। वही की और आ जाए, ये जाएगा तो ही तो नया आएगा, कमाने का मोटिवेशन आएगा। डैड दोनों फोन घुमाने के बाद, ताकि उन पे कोई ब्लेम नहीं करे, जाएगा तभी तो नया आएगा। I'm like, भाई एक हफ्ते पहले ही लिया था। मतलब कि आई थिंक मेरे डैड और सॉरी हाँ आई थिंक मेरे डैड और तेरी जमेगी और तेरे डैड और मेरी बहुत जमेगी क्योंकि लाइक आई थिंक दोनों केसेस में कि लाइक आपस में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती। और अगर होती है तो एकदम काम से काम थोड़ी बहुत वगैरह। एंड अभी मैं आज सुबह जैसे देख रहा था ना, मैं उठा तो मेरा भाई जाके मेरी मॉम के ऊपर बैठ गया और जाके कुछ पंचायत कर रहा है, फिर मैं आके बैठ गया कुछ पंचायत कर रहा है ये वो। मैं सोच रहा था कि निखिल बात करता होगा कि नहीं सुबह उठ के कि वो सुबह उठा, मॉम आई, लाइक ही इज डूइंग सम मेडिटेशन शिट, उठा जिम गया, आया मैं जा रहा हूँ शूट के लिए। दिस इज जनरली इट ब्रो, आई डोंट नो व्हाट दिस इज माय लाइफ ब्रो। मैं एक्चुअली ऐसा सोच रहा था। मेरी मम्मी उठी और उठ गया, मैं हाँ उठ गया, आज सुबह सुन ले बाहर का कुछ गंदा मत खाना, तेरा पेट खराब है। मला नहीं ये वो बोलती, आज तो नॉनवेज खाना ही नहीं, टुडे इज रक्षाबंधन, नो नॉनवेज। फिर उसके ऊपर कुछ 10 मिनट लड़ाई हो गई कि नहीं मेरी कोई बात सुनो ही मत तुम लोग, ये वो। फिर मेरा भाई बीच में आ गया, मेरे पापा है, मेरे पापा को बोला आप जाओ बाहर, आपका इन्वॉल्वमेंट हम तीनों की बात चल रही है। तो मैं बोला निकल के लाइफ में कितना पीस होगा कि सुबह उठ के कुछ नहीं अपना काम किया और निकल दिया। आजकल तो मेडिटेशन भी जिम में करने लग गया हुआ है। हाँ मैं ऐसे सुबह उठता हूँ 6:30, मेरी मॉम व्हाटएवर मेरे को दे देती है, जो भी मैं ड्राई फ्रूट जो भी खाता हूँ, मैं अपने आप ही चले जाता हूँ, जिम वर्कआउट करता हूँ, उधर योगा रूम में उधर ही मेडिटेशन जाके घर पे करता हूँ, आता हूँ, मेरी मॉम बोलती है 4 अंडा खा लेता हूँ, खाके वाके ऑफिस बाय बाय सतना बाय। मतलब मॉम खाली अंडा देने के लिए और ड्राई फ्रूट देने के लिए? हाँ नहीं समझ गए सब सुनने वाले समझ गए। बहुत अच्छा। और उसके बाद भाई रील निकालते कि अपनी मम्मी से बहुत बात कर, सारे कमेंट उस रील पे यही है कि तू बात ही नहीं करता तो रहने दो। हाँ, सब वही बोलते हैं। बट निकल वेरी रिलेटेबल रील्स आई मस्ट से। थोड़ा मार्केटिंग करना चाहिए, कर रहा है भाई अभी। हाँ अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। हाँ नहीं वो अभी उसने निकाला अपने मैनेजर के ऊपर थोड़ा सटल वे में। भाई वो मैनेजर के ऊपर रील निकाला, मैं नया मैनेजर है, सब उसको टैग कर रहे हैं। मैंने बोला भाई क्या दिन हो गया? तो मैनेजर बोलता है भाई 10 दिन ही काम किए, तेरे को अभी से पता चल गया मैं कैसा हूँ। वो कौन, वो मोहम्मद दादी है। हाँ वो था ना, उसका नाम मोहम्मद था। वो देखता ही है। हाँ पॉड अभी मेरे को उसने फॉलो करना चालू किया है, और उसी दिन मैंने मैनेजर का रील डाला है। फन है भाई। बट और बता गणपति का, लाइक यू नो व्हाट इज द कोर मेमोरी दैट यू हैव ऑफ गणपति? भाई गणपति में वन थिंग आई रिमेम्बर कि एक वो जो कोकोनट का पेड़ा होता है, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट नो हाउ पीपल लाइक इट। वो कोकोनट का पेड़ा, मेरे को वो येलो वाला पेड़ा, मोदक, दैट्स द एब्सोल्यूट बेस्ट। कोकोनट वाला पीपल लाइक इट अ लॉट, बट आई डोंट लाइक इट। बट डू यू नो दैट्स नॉट द एक्चुअल मोदक? ये मेरे लिए बहुत बड़ा रेवलेशन था सरप्राइजिंगली, बिकॉज बचपन में मेरे घर पे वो नॉर्मल स्वीट शॉप से मोदक आता था वैसे शेप में। तो मेरे लिए तो फिर वही था मोदक। देन यू नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक यू नो हु आर महाराष्ट्रन्स, दे टोल्ड मी कि ब्रो दिस इज नॉट एक्चुअल मोदक, एंड एक्चुअल मोदक आई डोंट थिंक इज ऑल्सो येलो और समथिंग। इट इज लाइक वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू अ स्वीट बॉक्सेस वाला, एंड इट इज आई थिंक सम ऑफ डिफरेंट कलर। उसके अंदर थोड़ा उन लोग मे बी घी वी भी डालते हैं, पता नहीं, मेरे को दोस्त बहुत पहले बता रहा था, इसलिए आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल मोदक बाय द वे। तो आई थिंक वी आर येट टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक सब पूरा सा भ्रम में जी रहे हम लोग। वो बस अलग बचपन में देख लिया टेक्स्ट बुक में कि ऐसा होता है मोदक, तो वैसा होता है। और भाई सबसे कोर मेमोरी इज विसर्जन। विसर्जन डांस, विसर्जन डांस इज एपिक। सुबह मतलब शाम के 5-6 बजे से नाश्ता चालू करो, 11-12 जिधर भी तुम लोग जा रहे हो विसर्जन करने। अभी तो क्या अलग अजीब ही हो गया कि ब्रो लोग डीजे वीजे लेके आ रहे हैं। वो ड्रम इतने लेके नहीं आ रहे। डीजे किल्स द वाइब ब्रो, ऑनेस्टली। डीजे प्लस ड्रम का कॉम्बिनेशन इनसेन।
हाँ। But if you're just calling a DJ just to play songs, that's boring, bro. That's like normal ऐसे गणपति का vibe नहीं आता. I prefer DJ plus drums. Same. बिकॉज मेरे बचपन में ना मतलब कि हमने हमेशा डीजे प्लस ड्रम्स किया हाँ. इन माई बिल्डिंग. Yeah. फिर पता नहीं वो बीच में थोड़ा टाइम क्या हुआ और वो आज भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बट वो लोग ने बैन कर दिया डीजे. DJ. तो खाली ड्रम्स हो रहे थे. अब वो वाइब ही नहीं बैठ रहा था, हाँ. है ना, क्योंकि वो बस टक 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 बज रहा है एंड आफ्टर 5-10 मिनट्स यू लाइक अब नया स्टेप क्या करने का. Exactly. उसके बाद भी वो सेम ही अभी पता चल गया क्या बजाने वाले हाँ. क्या नहीं बजाने वाले. एटलीस्ट गाने के साथ तो मैच सिंग हाँ. करते, देन इट्स अ डिफरेंट वाइब. और आजकल अभी बिल्डिंग में ऐसा होने लगा है कि लोग प्रॉपर विसर्जन के लिए जाते भी नहीं सब लोग. पहले तो सब लोग जाते थे, अभी कैसा है कि हाँ. चल इधर तक ही जाएंगे, फिर से घर पे आ जाओ, बाकी थोड़े ट्रक में बैठ के निकल जाते थे. हाँ. जाते हैं विसर्जन करके आ जाएंगे. दैट्स सो बोरिंग. भाई मेरे को मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, लोग जाते थे विसर्जन करने के लिए. तो एग्जाम्पल यू हैव क्रॉस लेट्स से 1 किलोमीटर डांस कर करके, फिर देयर वुड बी स्टॉल्स. वहाँ पर सब वड़ा पाव वगैरह लोग फेंकते थे ट्रक में ऊपर. एंड भाई वो वड़ा पाव इज द टेस्टिएस्ट वड़ा पाव एवर ईट इन माई लाइफ, बिकॉज आफ्टर डांसिंग फॉर एन आवर और मोर इन द रेन्स एंड जब वो एक खाने को मिल रहा है वड़ा पाव, बेस्ट वड़ा पाव एवर. इनसेन भाई, क्या अलग ही भाई था. and that, oh man, I can't even emphasize that emptiness when you're coming back from Visarjan and you see कि तेरे क्या कहते हैं बिल्डिंग का पंडाल is empty. मतलब कि there is no मतलब कि there is not an idol there anymore. Yeah. And for the past 10-11 days you're so used to like Ganpati ji being there and like all the aartis and the decoration. Yeah. And you just come back and it's just dead. Empty. Yeah, that entire space is मतलब वो पूरा ऑरा चला गया वहाँ का. Yeah, क्योंकि हम इतना हाँ. used to गए थे कि रोज सुबह 9 बजे आरती, ऑफिस से आने के बाद और स्कूल से आने के बाद 9 बजे रात को आरती, फिर आरती के बाद ऐसे नीचे बैठे हो पंडाल में मस्ती करते हो, और 11 दिन बाद वो पूरा रूटीन ही चल जाता है. ब्रो इट्स जस्ट डेड साइलेंट. करेक्ट. एंड आई थिंक ये मेरे को बचपन में उतना मैं भी समझता नहीं था, बट लाइक आई थिंक व्हेन आई ग्रू अप आई रियलाइज्ड कि वो 10-11 दिन लाइक I don't know ki how many believe in God or not, but you can feel the presence in those 10-11 days. And on the 12th day, you again realize that there is that massive shift of energy. Yeah. Like, in your entire building wala premises. Yeah. तो that emptiness, वो मेरे को अभी भी सोच के ऐसा लग रहा है कि वो मतलब कि वो emptiness का feeling is very distinct. मतलब वो तेरे को like एकदम feel होता है. Yeah, you can sense कि something or someone has missing. left. Yeah. And it's a feeling is also weird. और 11th day पे हम ऐसा हमेशा टीवी पे देखते हैं विसर्जन, भाई इतने अलग अलग विसर्जन होते रहते हैं. वो फीलिंग भी अलग है भाई. मैं तो आज तक अभी गया ऐसे विसर्जन के लिए बड़े ऐसे कोई बिल्डिंग में के लिए गया हूँ. हाँ, बट उसके अलावा मतलब ऐसे जो लाल बाग चा राजा ये सब के विसर्जन पे तो कभी गया है? लाल बाग में नहीं गया, बट हम लोग का इसका होता है गोकुलधाम का जो होता है उसको बोलते हैं गोकुलधाम सा राजा वगैरह. लास्ट ईयर की बात है, मैं कहीं तो कोई मॉल वॉल गया था, मॉल वॉल से आ रहा था मैं, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक ऐसा आधा गोकुलधाम आ गया था, लाइक इंक्लूडिंग सब निशांत भी थे. तो मेरे को रास्ते में दिख गया. तो इतना बड़ा गणपति का था एंड लाइक पीपल वर डांसिंग लाइक क्रेजी. एंड दैट वाज माय फर्स्ट कि लाइक अ कम्युनिटी गणपति टाइप का विसर्जन. बट वो ऑल दो मैं थोड़ा आगे तक ही गया, बट मैं पूरा नहीं गया, बट मेरा पूरा का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. मेरे को लाल बाग के विसर्जन पे जाना है. नो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक. लोग भाई सुबह 10 बजे से वो लोग एक्चुअली निकलते हो पंडाल से, पूरा वो लोग ज्वेलरी दिखाते हैं, उधर से जाते हैं, और फिर सुबह 4-5 बजे वो लोग जू बीच पहुंचते हैं, जो भी बीच में करते हैं. 5-6 बजे जाके सुबह विसर्जन होता है, वो लोग आरती करते हैं. फिर वो लोग जब बिठाते हैं एक्चुअली बोट पे, उसके आगे डुबाने से पहले ही वो लोग एक आरती करते हैं, फिर नीचे आते हैं. भाई लास्ट का आरती हिट्स डिफरेंट, बिकॉज वो लास्ट के आरती में वो जो एनर्जी आता है ना हर एक में, and everyone knows कि now we have to wait for another 12 months, so वो एक अंदर से एक like it's a different feeling. but ये जो तू बोल रहा है वो लाल बाग का विसर्जन, तो आई एम स्केर्ड ऑफ सम स्टैम्पेड वाला सिनेरियो. मेरे को तो बहुत, बिकॉज वो लाल बाग का आई थिंक like everyone is crazy for it and rightly so. But I think in विसर्जन तो मेरी तो थोड़ी वैसा हो जाता है कि भाई लोग कैसे पागल है सब, they just run and dance and मतलब भाई इंजरी ना हो जाए बस को. बट ऐसे मुंबई में ना ये मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि नाउ दे आर यूज्ड टू, एक्सेप्ट वेयर सम प्लेसेस इन साउथ इंडिया. एक टीम के वजह से पता नहीं क्या क्या हो गया. भाई मुंबई ये लोग इतनी यूज्ड टू है, इतना स्ट्रक्चर्ड है ये लोग का हर एक चीज. जैसे गणपति लाना है तो सच बिग डील. लाल बाग तो चलो उधर ही बनाते हैं वो लोग स्क्रैच से,
बट विसर्जन करना बिकॉज दे एंटिसिपेट लाइक हाफ ऑफ द मुंबई टू बी देयर करेक्ट ऑन अ वर्किंग डे ऑल्सो. मतलब कब विसर्जन तो वर्किंग डे भी होता है तो वो लोग सब छुट्टी उट्टी लेके सब मैनेज करते हैं और उनको एग्जैक्टली रूट पता है कि कहाँ से जाना है कहाँ से आना है और उनको पता है कि ये रूट पे कोई ना कोई रहेगा. एंड एवरी टाइम दे क्रॉस अ मस्जिद ऑल्सो. एक स्पेसिफिक मस्जिद रहता है फिर वो लोग उधर भी वो लोग कुछ करते हैं. It's so beautiful that all the cultures come together for one day, for 11 days, whatever. Yeah. I've seen that I think irrespective of all the cultural differences and all these things, festivals like Holi, Diwali, and Ganpati, Yeah. these are celebrated pan India. I think Ganpati is still in Maharashtra. But rest too तो pan India like crazy मतलब. Yeah. अभी क्योंकि अभी जब जाएगा गणपति तो देन वील हैव नवरात्रि, वील हैव दशहरा, वील हैव दिवाली देन, फिर उसके बाद क्रिसमस. तो दैट आई डोंट थिंक तेरे को भी गरबा आता है इफ आई एम नॉट. हाँ, मेरे को भी नहीं आता और मैं हर बार मैं ना किसी को बस बोलता हूँ भाई पकड़ के कि प्लीज़ मेरे को सिखा दे थोड़ा, मेरे को इसके अलावा और कुछ नहीं आता. मैं हर बार सोचता हूँ कि भाई इस बार सीखूंगा यूट्यूब पे. और मैं 1-2 बार गया था कोई तो लाइक 2 साल पुरानी बात है, कोई तो इवेंट में गया था, वहाँ पर कुछ करने का ट्राई किया एंड देन पीपल जस्ट स्पिन अराउंड लाइक बेब्लेड्स मैन, इतना फास्ट, इतना कट 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 एंड दे विल एक्चुअली हिट यू. and not like voluntarily but when they are doing their movements उसका हाथ ऐसा लगता है and if you're not keeping up with their pace ना और तेरे वो movement sync में नहीं हो रहे, you're dead. And they actually get pissed, कि भाई क्या कर रहे थे को नहीं आता तो रस्सी पकड़ने जाके करेक्ट. People actually get pissed and ये नेस्को वेस्को में तो भाई कर ही नहीं सकते हो तुम लोग क्योंकि उधर तो 3-4 घंटा पहले जाना पड़ता है जस्ट टू बुक योर स्पॉट. हम लोग लास्ट 1-2 साल पहले गए थे भाई, जगह ही नहीं है. बोला हम लोग 6 बजे पहुंचे थे, कुछ 7 बजे चालू हुआ तो भी हम 6 बजे पहुंचे, सब अपना स्पॉट बना के रखे. हम लोग तो एकदम पीछे, उसमें भी लोग झगड़ रहे, नहीं तुम अंदर के सर्कल में जाओ, बाहर हमारा ग्रुप बड़ा तो हम बाहर करेंगे. फिर हम रैंडम लोग याद करना चालू किया, वो लोग बोलते हैं ऐसे हर 2-2 मिनट में स्टेप चेंज कर रहे हैं और ठीक है चल हम लोग वी वर एटलीस्ट एबल टू कैच अप विद देम. 1-2 लोग नहीं कर पाए थे, अरे ब्रो रस्सी आके पकड़ना ब्रो, तुम्हारा फ्लो तोड़ रहा है भाई. एकदम कंपटीशन हो गया है भाई. एंड द थिंग इज दैट पीपल विल एक्चुअली गेट अग्रेसिव इफ यू डोंट लिसन टू देम. तो दैट इज़ अ बिट स्कैरी. मतलब ठीक है भाई मैं यहाँ पर फाइट वाइट नहीं करने आया, जाके पकड़ लेता हूँ जो भी है. बट लोग एक्चुअली दे गेट वेरी अग्रेसिव एंड दे आर, मतलब ठीक है भाई मेरे को भी मज़ा आता है बट इफ़ यू आर डीलिंग विद कोर गुजरातीज एंड इफ़ यू अनॉय देम देयर लाइक outside of it they might be very sweet but there they will get offended like anything. आओ ना भाई, आओ ना क्रिकेट में आओ ना. हाँ, there they like actually and that vibe during Diwali. Oh bro, दिवाली तो it's like a mini vacation कि हाँ शांत है सब कुछ, everything मतलब it's not actually literally शांत पटाखे फूट रहे but it's like you just feel calm कि चलो ठीक है 10 दिन का 5 दिन का वेकेशन चल रहा है. हाँ. काम भी सब लाइटली है क्योंकि दिवाली everyone celebrates और फिर वो घर पे पूजा रहता है and it's so beautiful. और ऐसे फटाके I don't like majority of the people actually nowadays since the past 3-4 years they actually leave Mumbai to get away from all of this. मेरे बिल्डिंग में कितने लोग हैं दिवाली अभी वो जैसे ही चालू होता है ना लोग निकल जाते हैं, उनको फटाके का आवाज ही नहीं पसंद. करेक्ट. और मेरे को भी सालों हो गए ब्रो ऐसे फटाके फोड़ के, तो मेरे को नीचे जाके भी ऐसे सालों हो गए, घर पे पूजा रहता है, घर पे ही काम रहता है, बट मैं ऐसे अलग से नीचे फटाके फोड़ने नहीं जाता हूँ. जस्ट इट हैज बिकम अनोइंग बट द ओवरऑल वाइब फॉर 5-6 days is damn good. Absolutely. And I think like you mentioned that the vibes are immaculate, plus apart from that just the glitters I think right क्योंकि like it's a festival of lights. तो like be it patakas, be it you dressing up, I think the joy of dressing in a new kurta like on the occasion of Diwali is like next to none. Then doing that Lakshmi Puja with your family. मतलब वो पूरा 4 से 5 दिन एंड देन इवेंट्स लाइक भाई दूज एंड तो उसका जो होता है फैमिली में फंक्शन. तो जैसे मेरी मॉम का साइड काफ़ी बड़ा है तो दे आर तो दे आर भाई दूज फंक्शन, न्यू ईयर फंक्शन, इतना एक ही लाइक इतना बड़ा गैदरिंग अच्छे सब होटल में. तो दोज डेज आर वॉट आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी ईयर कि अभी आएगा दिवाली है ना, 5 दिन अच्छा खासा लाइक ग्रेट पॉजिटिविटी, मतलब मीटिंग एवरीवन इन योर फैमिली, पीपल यू आर क्लोज विथ राइट. एंड ऑफिस में भी थोड़ा छुट्टी
एटलीस्ट 2 दिन तो आजकल दे ही देते हैं ऐसे। Yeah. कुछ ऑफिस में तो पता है 5 दिन का प्रॉपर छुट्टी रहता है कि भाई चलो दिवाली है, न्यू ईयर है क्रिकेट के लोग का, तो तुम लोग ले लो छुट्टी। Yeah. वैसे एटलीस्ट 2 दिन का छुट्टी तो मिल ही जाता है। करेक्ट। अरे देखो था अभी इसमें हो गया, स्कूल्स में हो गया कंपलसरी महाराष्ट्र में हाँ फॉर गणपति। Oh, but Yeah. as it should be, bro. As it should be. एब्सोल्युटली। क्योंकि it becomes difficult also for people to travel during these days. मतलब and I think that since like this festival should be celebrated pan India again, but I think it's like at the heart of it, it's a core Maharashtra का festival as people है ना think of it to be। Yeah. तो I think महाराष्ट्र में तो होना चाहिए। होना ही चाहिए। एंड ये अभी जैसे सब आ रहा है फेस्टिव सीजन, तो like the second half of the year Yeah. until August mid or August end, it's like कुछ नहीं है। कुछ You just get one holy festival, Yeah. just that one holy festival Yeah. throughout those days, and क्या मिलता है? I think maximum one Republic Day, and मतलब तुम क्या सेलिब्रेट करोगे उसमें? Republic Day में कुछ सेलिब्रेट करने जैसा हाँ, है नहीं bro. but from August onwards, you get Independence Day, you get Yeah. Janmashtami, Ganpati, Diwali, Dashera, Navratri, Christmas, Yeah, New Year. New Year at the December 24th to whatever Jan 1st, Jan 2nd. That Yeah. period is so good, bro. yeah, मतलब like you know among things like among other things that we mentioned, Yeah. the sweater season, dosudi season, Yeah. long drives, hot chocolates, हाँ. like you know फिर visiting churches, Mount Mary and all. Apart from that, Secret Santa. Secret Santa. Oh, best, man. Best feeling. Yeah. Bro, I have been so unlucky when it comes to Secret Santa, क्योंकि ऑफिस में 2 साल मिनिमलिस्ट में Secret Santa होता था। दोनों बार मुझे कुछ नहीं मिला है। क्यों? Literally nothing. क्योंकि मेरा Secret Santa है तो पता नहीं कोई दिल्ली के ऑफिस का था, वो भेजना भूल गया था। इस साल भी पता नहीं वो छुट्टी में था। And I have given such banger gifts, bro. Like genuinely, मैं last time पता नहीं कोई ऑफिस की कॉलीग ही थी, या लिटरली गेव आउट ज्वेलरी, लाइक प्रॉपर ज्वेलरी, सच बैंगर गिफ्ट्स। और मेरे को कुछ नहीं मिला है भाई सीक्रेट सांता से। इस साल होपफुली न्यू ऑफिस अगर मैं रहा तब तक उधर, तो एटलीस्ट आई विल गेट समथिंग नाइस, आई एम होपिंग। I have honestly zero expectations from Secret Santa, और मैं अगर वो खेलूँ भी ना तो भी मेरे को उतना मे भी फ़र्क ना पड़े, बिकॉज आई एम लाइक कि अगर कोई मेरे को दे रहा है तो मेरे को भी उसको देना है। या और मेरे को बहुत आलस आता है किसी और के लिए कोई गिफ्ट ढूंढने के लिए। द ओनली गिफ्ट्स आई फाइंड लाइक यू नो एकदम अच्छे से वॉलंटरीली इज व्हेन माई मॉम वांट्स टू बाय समथिंग फॉर माई फर्स्ट कज़न और माई मामा और हर नेफ्यू, राइट। तो जब रक्षाबंधन गया तो कि इसके लिए ये ले है ना, तो वो मैं ढूंढ लेता हूँ। अरे लाफिंग मैड गाय, ही स्टार्ट्स लाफिंग रैंडमली मैन। नहीं काट पता ना चले लोग। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल अगर मेरे को तेरे को कुछ देना है तो मतलब क्या दूँ? आई जस्ट थिंक कि मतलब ऐसा कुछ है जो तेरे पास नहीं है। दैट इज आल्सो ऐसा भाई अर्पित का बर्थडे आता था, लेकिन क्या देगा इस आदमी को? भाई क्या नहीं है इसके पास, मैं क्या दूँ अभी इसको? भाई स्पेशली ऐसा आई एम इन दैट स्टेज, मेरे को क्योंकि अभी देना है कुछ गिफ्ट ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड को, बिकॉज उसके पेरेंट्स जा रहे हैं, सो आई वांट टू गेट हर समथिंग। तो आई ऑनेस्टली आई ओनली आफ्टर कि भाई तेरे को क्या चाहिए? नहीं ब्रो, आई डोंट वांट एनीथिंग, एंड दैट इज अ फकिंग ट्रिक आंसर कि नहीं यू शी वांट्स एनीथिंग। मेरे को समझ भी नहीं आता भाई क्या लूं मैं। अच्छा, शी एक्चुअली वांट्स समथिंग। या 100%। मैं गेम से बाहर हूं तो मेरे को पता। She only told me that her parents are coming, so get something for me. And then when I'm actually asking her, what do you want? She's like, I don't want anything. Yeah. If you want to give, then give. Then of course I have to give something. Yes. So समझ नहीं आया, so I asked her. So ऐसे 2-3 दिन पहले I was like कि भाई देखो ऐसे उसने सामने से बोला कि I think I want a watch. I was like next day मैंने बोला कि ठीक है मैं तेरे से पूछ के क्या चाहिए, क्योंकि मैं तेरे को दूंगा और तेरे को पसंद नहीं आने वाला है, तो मैं तेरे को पूछ के देता हूँ। तो then she's like कि मैंने उसको बोला कि you I want a watch, right? Like no, now I don't feel like getting a watch. I'm like, what the fuck am I about to give? Why? It's so difficult to shop for girls, bro. I mean, it's comparatively easier to shop for girls. मेरी girlfriend हमेशा बोलती है मेरे को कि भाई it's so difficult to shop for boys because क्या दूँ भाई लड़कों को मैं? Boys के shop करना is actually easy. I believe because you see, like girls have a very good sense कि उस बंदे पे क्या अच्छा लगेगा. Yeah. I honestly don't know कि इस बंदी पे टॉप अच्छा, स्कर्ट अच्छा, ये अच्छा, वन पीस अच्छा, मेरे को नहीं समझता. बट फॉर बॉयज लाइक इवन अ प्लेन टी शर्ट विद अ गुड फिटिंग इज बैंगर. फॉर हर लाइफ इज वेरी इजी, जस्ट गेट मी यूनाइट का जोशी ब्रो, लाइक गुड आई एम सॉर्टेड, मेरे को चल जाएगा वही. उसको पता है चूते आदमी है, क्या ही देने का, रख तू साले, खुश हो जा. वो बोलते हैं ना लोग जो अपने में खुशी ढूंढते रहते हैं, हाँ जर्सी, ओ मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेट्स गेट लेट टुनाइट. भाई उसके अलावा एक तो मेरे भी ऑफिस में लास्ट ईयर हुआ था सीक्रेट सैंटा, एंड आई लाइक आई डोंट नो दिस पीपल दैट वेल.
हाँ, तो आई एम लाइक मैं क्या दूँ लाके, बिकॉज सी somehow when you're gifting ना, you always want to gift something a bit meaningful yeah, and something which has good utility. So it has to be either of the two or both. Where you don't know someone and तेरे को पता भी नहीं है इसके काम का आएगा कि नहीं, या इसके पास से 100 चीज़ पड़ा हुआ है, तो यू लाइक कि अगर मतलब आई डोंट वांट इट टू बी जस्ट अनदर थिंग इन हिज डेस्क और शेल्फ. correct. Yeah, and especially office colleague में भी if you're gifting to a female who you don't know well, तो यार तो क्या ही करने का भाई, मेरे को ये गेम नहीं खेलना है. ऐसे या ऐसे हाँ वो बोलते हैं ना परेश रावल, ये गेम में ऐसी चीटिंग होगी तो मैं नहीं खेलूँगा. तो आई थिंक विद दैट इज देयर, बट हाँ सी दैट आई विल बी कि जस्ट फॉर लाइक वैलिडेशन थोड़ा बहुत हाँ, आई वुड लाइक टू बी इन्वॉल्व इन अ सीक्रेट सांता, हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग इट yeah. एंड Okay, चलो नेक्स्ट ईयर देखेंगे. या मेरे को तो तू बोलेगा तू कैश दे दे, कैश ले ले, मैं खुशी खुशी. हाँ, ऑनेस्टली मैं बहुत खुशी भाई, ऑनेस्टली वो हाँ. अमेज़न का वाउचर दे दो भाई 1500-2000 का हाँ. सीक्रेट सांता में. बेस्ट भाई, तो जो खरीदना खरीद भाई, नहीं. बेस्ट. दिस Amazon का वाउचर इज आई थिंक वेरी गुड, बिकॉज मेरे ना प्रीवियस ऑफिस में ना इन दिवाली गिफ्ट्स they used to give at my level, they gave me 15K Amazon voucher which was redeemable within 1 year. That's insane. 15K. Yeah. And at my manager's level it was 25K or something. And at the cabin people level like everyone got iPhone 16 Pro. तो आई वॉज लाइक वो मेरे ऑफिस का एक बहुत बढ़िया चीज़ था. एवरीवन यूज्ड टू, सो ये सब पर्क्स है भाई, मतलब कि सब क्या बोलते हैं दिवाली वगैरह के. हाँ, कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है. या बिकॉज इट इज़ लाइक अभी तुम जा रहे हो कोई लाइक फैमिली फंक्शन में, तो वहाँ पर लाइक इफ सम ओल्ड पीपल आर देयर, ठीक है, लेट्स से नाना जी और ताऊ जी, सो एवरीवन विल गिव यू सम लिफाफा कि बेटा ये लो न्यू ईयर है, न्यू ईयर है. मतलब मैं स्टार्टिंग में 1-2 बार बोल देता हूँ कि अरे मतलब ठीक है दे दो, एंड देन माई मॉम विल बी लाइक कि नहीं ये तो अब तो बड़ा हो गया, कमाता है खुद से, ये भी देता है. एंड मेरी मम्मी फिर बेशरम जैसा मैं घर जाऊँगा तो मेरे से ले लेगी. तो मैं बोला ये मेरे को समझा नहीं लॉजिक, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़. सो गाइज एज द फेस्टिव सीजन इज अमॉन्ग अस, वी फ्रॉम इम्पोस्टर्स, ये बेचारा का कैमरा डेड हो गया तो कुछ बोल नहीं पड़ा, बट आ जा यहाँ पर. सो एज द फेस्टिव सीजन इज अमॉन्ग अस, वी फ्रॉम इम्पोस्टर्स विश यू आर वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. Very happy Ganesh Chaturthi, boys. 11 days, 15 days, 21 days of fun. 21 days नहीं होता है ना भाई, 21 days भी करते हैं लोग. गणपति मेरे को नहीं मालूम, मैंने खाली 11 दिन का देखा है, बट जितना भी करते हो प्लीज एंजॉय, हैव अ ब्लास्ट, Yeah. एंड गणपति बप्पा मोरिया. लेट्स गो, पीस.